कर्मों का फल। भगवान की लाठी में आवाज नहीं होती। आज की कहानी कुछ ऐसा ही है। एक साधु बहुत तेज बारिश में अपनी धुन में गाते हुए खुशी होकर के चले जा रहा था, क्योंकि उनका कोई ठिकाना नहीं था। लेकिन फिर भी वह दुखी नहीं थे। चलते हुए उन्हें एक दुकान दिखाई दिया, जहां पर गर्मा गर्म जलेबी बन रहा था और एक तरफ गर्मा गर्म दूध उबल रहे थे। साधु को देख करके जलेबी खाने की इच्छा हुई और दूध पीने का। जब साधु दुकान पर गया तो अपनी जेब चेक किए, लेकिन जेब में एक फूटी कौड़ी भी नहीं थी। साधु सोचने लगा कि खाने का मन तो कर रहा है, लेकिन पैसा ही नहीं है। चलो कोई बात नहीं। और वह दुकानदार को राम राम कहकर भगवान तुम्हारी रक्षा करे बोलकर चल दिए। जब साधु जाने लगे तो दुकानदार के दिमाग में लगा कि शायद साधु को खाने की इच्छा थी, तो वह साधु को बुलाया और कुछ जलेबी और एक कप दूध उसे दे दिया। साधु बहुत खुश हुए और खा लिए, और खुश होते हुए साधु चल दिए। पीछे एक युवा शादीशुदा जोड़े आ रहे थे। साधु के पैरों से पानी युवा की पत्नी के कपड़े पर जाकर लग गया। युवा बहुत गुस्सा हुआ, नाराज हुआ और साधु पर चिल्लाने लगा। उसकी पत्नी बहुत रोक रही थी कि चलिए कोई बात नहीं, लेकिन युवा यंग होने के कारण इतना गुस्सा हुआ कि साधु को एक थप्पड़ लगा दिया। साधु बहुत नाराज हुए, क्योंकि वहां पर कई लोग इकट्ठा हो गए थे। साधु को बहुत बुरा लग रहा था कि पानी अगर कपड़े पर चला गया तो युवा ने गुस्से में थप्पड़ डाल दिया। साधु कुछ भी नहीं बोले और वहां से चल दिए। लेकिन साधु को बहुत बुरा लग रहा था कि अब मैं क्या करूं। साधु भगवान से कहे, हे भगवान, क्या मेरी पूजा की यही शक्ति है? बिना कुछ किए मुझे थप्पड़ मिला। कोई बात नहीं, जो अच्छा करे उसका भी भला हो और जो बुरा करे उसका भी भला हो, कहकर साधु आगे की तरफ चल दिए। नया युवा जोड़ी ऐसी ही बात करते करते अपने घर पहुंच गए। बारिश होने के कारण सीढ़ियों पर पानी गिरा हुआ था, जो दोनों बात करने के चक्कर में ध्यान नहीं दिए और युवा का पैर फिसल गया। गिरते गिरते वह सीढ़ियों से नीचे आ गया। उसकी पत्नी चिल्लाती रह गई, लेकिन युवा को सर पर चोट लगने की वजह से मौत हो गया। पत्नी रोती हुई बाहर आई। सारे लोग इकट्ठा हो गए और कहने लगे कि यह सुबह ही एक साधु को थप्पड़ मारा था और अभी इसकी मौत हो गई। लगता है साधु ने इसे श्राप दे दिया है। सारे लोग साधु को ढूंढने लगे और कहने लगे कि जरूर साधु ने बहुत ज्यादा बददुआ दिया है, जिससे इसकी मौत हो गई। एक थप्पड़ के बदले इतना बड़ा बददुआ। साधु को पकड़कर लेकर आए और साधु से पूछने लगे कि साधु बाबा, आपको सुबह यह लड़का थप्पड़ मारा था और अभी इसकी मौत हो गई। आपने इतनी बड़ी बददुआ क्यों दिए? साधु कहने लगे, देखो, मैंने कोई बददुआ नहीं दिया है। भगवान की लाठी में आवाज नहीं होती है। और साधु ऐसा कहकर वहां से चले गए। उम्मीद करती हूँ कि हमारी छोटी सी कहानी से बहुत बड़ी सीख मिली होगी, तथा आप लोगों को कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।